Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 15 tenses. जैसा कि बेटा आपका टेंसेस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने, और मैंने आपको बताया था टेंसेस क्या होते हैं बेटा। काल, समय, जो हमें समय बताते हैं किसकी, क्रिया का समय, कि क्रिया किस समय हो रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मेन हमारे 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, जिसका हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने उसके 4 सब टेंसेस बताए थे आपको, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेटा नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस, लगातार चलने वाला। ठीक है, जो काम लगातार हो रहा हो उसी समय, उसे बोलते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस टेंस की पहचान क्या होती है बेटा। इस टेंस में आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। इसकी पहचान क्या होती है, इनमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आता है। वाक्य के, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आता है, वो होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, मैंने आपको इनके बताया था 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं इनके, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। आज हम इसका क्या पढ़ेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मीन्स जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता और प्रश्न नहीं पूछा जाता, वो होते हैं सकारात्मक वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम या आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर बेटा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज, एम, आर का यूज होता है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ आईएनजी लग जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है बेटा, आप देखिए इज, एम और आर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम। देखिए बेटा, इज का यूज होता है ही, शी, इट एंड एनी नेम, या कह लो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर, ओके। एम का यूज होता है आई के साथ, और आर का यूज होता है यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, ही, शी, इट एंड एनी नेम, किसी का एक नाम, या सिंगुलर सब्जेक्ट। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो है, आपको पढ़ाया था ना सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। ही, इसके साथ होता है ही, शी, इट के साथ इज का यूज होता है, आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं, आपको पता ही होगा।
एम का यूज और किसी के साथ नहीं होता, ओनली आई के साथ ही होता है। और यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए राधा गाना गा रही है। अब देखिए बेटा, इस सेंटेंस को हमें पहले पहचानना है ये कौन से टेंस का है और कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए लास्ट में आ रहा है रही है, ठीक है, रही है मीन्स रही है किस में बताया था? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इट्स मीन्स ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये कैसे पहचानेंगे ये कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है? तो देखिए इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, ना क्वेश्चन मार्क लगा है, इंटेरोगेटिव नहीं है, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा, नेगेटिव भी नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है? एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले हमें बोला है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है? काम को कौन कर रहा है? गाना कौन गा रहा है? राधा। तो राधा सब्जेक्ट है, राधा। अब हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, इज, एम या आर। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? राधा को देखना है हमें, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राधा, एक है, सिंगुलर है ना। और मैंने क्या कहा था? एनी नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, तो राधा इज। उसके बाद हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी वर्ब हो रही है? गाने की क्रिया हो रही है। गाने को क्या बोलते हैं? सिंग, है ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है? आईएनजी। तो इसके साथ हम लगा देंगे सिंगिंग। ठीक है, उसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जो कार्य हो रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मीन्स जो वो गा रही है वो क्या गा रही है? गीत गा रही है, गाना गा रही है। तो राधा इज सिंगिंग सॉन्ग, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिए, मैं बाजार जा रहा हूं। ठीक है बेटा, वही पहचानना आपको कैसे? रहा हूं आ गया, है ना। इट्स मीन्स ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, एफर्मेटिव सेंटेंस है। वही हमें स्ट्रक्चर यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? काम को करने वाला। कौन बाजार जा रहा है? मैं, मीन्स आई। ठीक है, अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज, एम या आर। आई को देखते ही आप पहचान जाएंगे, आई, ओनली आई के साथ एम लगेगा, तो हमें लगाना है एम। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की क्रिया हो रही है, गो, और उसके साथ लगाना है आईएनजी, गोइंग। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है, गोइंग मार्केट। आई एम गोइंग मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए, वे खाना खा रहे हैं। ठीक है, रहे हैं आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नहीं भी नहीं हो रहा इसमें और क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब स्ट्रक्चर लगाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट, खाना कौन खा रहे हैं? वे मीन्स दे। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज होगा, तो दे के साथ क्या लगेगा? ये देखिए रूल बताया मैंने आपको, यू वी दे के साथ क्या लगेगा? आर, तो दे आर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो रही है? खाने की क्रिया क्या होगी? ईट, ईट के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी, ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? क्या खा रहे हैं? खाना, फूड, दे आर ईटिंग फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? समझ आया ये आपको? ठीक है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। मीन्स लगातार अभी भी वो काम हो रहा हो, जैसे कि वे खाना खा रहे हैं, मतलब अभी भी खा ही रहे हैं। ठीक है, मैं
राधा गाना गा रही है मीन्स अभी भी वो गा ही रही है, ठीक है, चल रहा हो उसी समय, वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसका एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।